नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चाय वाले को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और आपको बता दें कि साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल बीजेपी के कोषाध्यक्ष का पदभार भी देख रहे हैं। और शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। वहीं शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सूद ने कहा कि वे खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों की धूल का भी नहीं मानते हैं, लेकिन वे जनता के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी आलाकमान का आभार भी व्यक्त किया है। ये बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है। मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। क्या मुख्य सब लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर विधायक बन? देखिए भाई साहब, लोगों के बीच में तो मैं पहले भी रहता था, मगर मैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैं शिमला का ही रहने वाला हूं, मैं प्रैक्टिकली फील करता हूं कि शिमला में जो है एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है और सफाई की, क्योंकि शिमला शहर एक इंटरनेशनल मशहूरी प्राप्त शहर है। तो वहीं दिल्ली से धर्मशाला पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा, वहीं उनके समर्थकों ने शर्मा का जोरदार स्वागत किया है। और मिली जानकारी के अनुसार धर्मशाला के फतेहपुर और दाड़ी के अभिनंदन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर पार्टी के कई बूथों के कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया है। और वहीं सभी लोगों ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा के हक में नारे लगाए और उनकी जीत को सुनिश्चित करने का भी प्रण किया है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में धर्मशाला का विकास रुका हुआ है और आज धर्मशाला में वही कार्य नजर आ रहा है जो कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए थे। उन्होंने कहा कि होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और सरकार बनने के बाद धर्मशाला में फिर से विकास को गति दी जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में मोदी का गुणगान करने के अलावा कुछ नहीं किया, जिसको लेकर जनता में बीजेपी के प्रति रोष भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जनता है, उनका जोश है। मैं तो सुबह 4 बजे पहुंचा हूं। मुझे तो जानकारी भी जब मैं उठा तो दी गई कि आज से हमने मीटिंगें शुरू कर दी हैं। तो ये सुखद संदेश है और जनता चाह रही है कि प्रदेश के अंदर बदलाव हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश की बेहतरी के लिए बने, जिससे कि प्रदेश जो है वो विकास के रास्ते पर आगे की ओर बढ़े। भाजपा ने राकेश चौधरी को अपना दावेदार बनाया है। उन्होंने तमाम, अगर बात की जाए, संगठन के लोगों को दरकिनार किया है। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, वो किसे उम्मीदवार उतारते हैं किसे नहीं। हम लोगों को तो अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का परिवार है, धर्मशाला की जनता है, उसके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है। तो वहीं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय होने के बाद बीजेपी नेता विपिन नेहरिया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बुधवार दोपहर बाद विपिन नेहरिया धर्मशाला के कचहरी चौक पहुंचे और बीजेपी पार्टी के खिलाफ विरोधी बिगुल फूंक दिया। और विपिन नेहरिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में अब विपिन नेहरिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धर्मशाला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और विपिन नेहरिया ने इस बात की भी स्पष्टता कर दी है कि वे 21 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी पार्टी को इन चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज सुबह ही जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आई है, जिसमें जो हमारी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, हम उसके विरोध में हैं, आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो ना तो पार्टी का कभी था, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, और लगभग कितने दलों में वो रहा है।
तो हम उसका विरोध करने के लिए आज ये सभी मेरे साथ आए हैं। हम हाईकमान को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि आप इस निर्णय को, ये जो आज लिस्ट आई है इसमें जो धर्मशाला विधानसभा का जो प्रत्याशी है जरूर इसको बदलाव करें। तो वही भारतीय जनता पार्टी से सोलन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजेश कश्यप 21 या 25 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। पार्टी द्वारा उन्हें टिकट देने पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि बीजेपी की नीतियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। राजेश कश्यप का मुकाबला एक बार फिर अपने ससुर धनीराम शांडिल से है, जिन्होंने कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें पिछली बार राजेश कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। ससुर और जवाई के बीच एक बार फिर से आमने सामने चुनाव लड़ने पर राजेश कश्यप ने कहा कि रिश्ते अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह, यहाँ विचारों की लड़ाई है और इस बार वो जीत हासिल करेंगे। सभी स्थानीय देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री अमित शाह जी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, आदरणीय पवन राणा जी, आदरणीय सुदान सिंह जी और सभी हमारे अविनाश राय खन्ना जी, टंडन जी, ऐसे सभी बड़े नेताओं का जिन्होंने जो कि इस कमेटी के मेंबर थे और हमारी यहाँ की स्थानीय बहन रश्मिधर सूद जी, मैं इन सभी नेताओं का। वहीं कांग्रेस एक्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिगेडियर टी.एस. ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को एक्स सर्विसमैन के लिए भी टिकट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुलह और नाचन से उनके पास जिताऊ उम्मीदवार हैं और हम मांग करते हैं कि इन दोनों सीटों पर एक्स सर्विसमैन चुनावी मैदान में उतारे जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में 20 लाख परिवार एक्स सर्विसमैन के हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए टिकट देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक्स सर्विसमैन को ठगा है। वन पेंशन वन रैंक की घोषणा के बावजूद वन पेंशन वन रैंक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तारीख पर तारीख मांगी जा रही है और इसका समाधान नहीं किया जा रहा। वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अग्निपथ योजना लंगड़ी योजना है और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 4 साल बाद अब जब 75% युवा बाहर आएंगे तो वे ना नौकरी के काबिल रहेंगे और ना ही पढ़ाई की उम्र होगी। उन्होंने कहा कि ये योजना वापस लेनी चाहिए। एक सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, एक नाचन से और एक सुलह से। नाचन से कैप्टन सेवक सिंह हैं और सुलह से जनरल राणा हैं और दोनों ही विनिंग कैंडिडेट हैं। मैं पार्टी हाईकमांड से अपील करता हूं कि कम से कम इन दोनों को जो है एक्स सर्विस मैन की ओर से इनको टिकट दी जाए और ये दोनों कैंडिडेट जो हैं वो विनिंग कैंडिडेट हैं और इससे जो हमारी कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिली और उनके जो डिपेंडेंट हैं तकरीबन 20 लाख वोट हैं। अगर हमारे कैंडिडेट को किसी को भी अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसका जो है एक्स सर्विसमैन के बीच में बहुत रोष। तो बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।